हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस की जानकारी होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आज से प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जिनसे बहुत ही अच्छे हमारे सेंटेंस बनते हैं और हमारे इंग्लिश के बोलचाल में बहुत ही उपयोगी होते हैं, इंग्लिश को समझने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन आप लोग अगेंस्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया गया है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अगेंस्ट मीन्स जैसे होता है के विरुद्ध में, तो आपने रख लिया कि अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध में, लेकिन अब जहां पर ये शब्द आएगा वहां पर आप अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे 8-10 शब्द हैं, आई थिंक 6 से लेकर 8 के बीच में ऐसे शब्द हैं जहां पर आप अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सभी शब्दों को एक साथ समझेंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास यहाँ एक सेंटेंस है, क्या नागरिकों ने सरकार के विरुद्ध कार्य किया। तो सेंटेंस के लास्ट में या ई आ आया हुआ है। दिस मीन्स दिस सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या शब्द शुरू में आया है। फिर सब्जेक्ट क्या है, नागरिकों ने, तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे द सिटीजन्स, और हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब है कार्य किया, कार्य करना, तो एक्ट मीन्स होता है कार्य करना। एक्ट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहां पर डिड लगा हुआ है, इसलिए एक्ट की फर्स्ट फॉर्म। अब बचा क्या, के विरुद्ध में। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन इंग्लिश में हमेशा नाउन के पहले आता है। हिंदी में तो बाद में है, लेकिन इंग्लिश में नाउन के पहले आता है। तो ये जो सरकार शब्द है ये नाउन है, तो इंग्लिश में जब इसको लिखेंगे पहले आएगा, ये बाद में जाएगा। तो के विरुद्ध की इंग्लिश लिखेंगे आप अगेंस्ट। सरकार का हो जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपने के विरुद्ध शब्द अगर आता है तो आप वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ और ऐसे शब्द हैं, इसी के समानार्थी शब्द हैं, जिसको आपको वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग करना है। देखिए, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम अगेंस्ट का प्रयोग कहां पे करते हैं। अगेंस्ट मतलब हो जाता है जस्ट उल्टा, आमने सामने, मेरे खिलाफ। ठीक है, मैं इधर हूं, तुम उधर हो, वो उधर जा रहा है तो अगला उधर जा रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट मीन्स होता है जस्ट एक दूसरे का उल्टा होना, एक दूसरे का खिलाफ होना। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं, इसके समानार्थी जितने भी शब्द होते हैं, वहां पे आप अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे के विरुद्ध में आएगा, या फिर आता है के विरोध में, या फिर के खिलाफ, या फिर के विपक्ष में। ठीक है, तो इसमें से कोई भी शब्द आता है, जैसे एक सेंटेंस हमने दिया कि क्या तुम मेरे विरोध में जाओगे, या फिर क्या तुम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हो, या फिर क्या तुमने मेरे विपक्ष में जाकर वोटिंग किया। इन सभी सेंटेंस को आप में अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। हाँ, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी अगेंस्ट का प्रयोग और करना बचा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, और फिर देखते हैं कि किन किन शब्दों में हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हवा के विपरीत साइकिल चलाना अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है। तो हवा के विपरीत साइकिल चलाना अत्यंत कठिन है। तो इस सेंटेंस को पहले लास्ट में जाके देखते हैं, है, और यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं आया, कठिन शब्द आया हुआ है। ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप करेंगे प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसा अत्यंत कठिन है। ठीक,
इसको जब ट्रांसलेट करेंगे अत्यंत कठिन है, केवल इतने को आप ट्रांसलेट करेंगे अत्यंत कठिन है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे इट का प्रयोग, और हेल्पिंग वर्ब इज। अत्यंत कठिन, अत्यंत का हो जाता है वेरी, वेरी मीन्स अत्यंत होता है, और कठिन का हो जाएगा डिफिकल्ट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक, अभी क्या बचा, अभी बचा के विपरीत। ठीक है, तो के विपरीत ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, के विपरीत, तो ये हवा के साथ में है, और साइकिल चलाना ये आपका सेकंड वर्ड है, साइकिल चलाना। यहां पे ध्यान दीजिए, चलाना शब्द क्या है, मेन वर्ब, लेकिन ये ना नी ने के रूप में आया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। ख्याल रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब अपने हूबहू ना नी ने मूल रूप में अगर आ जाता है तो उसको आप इन्फिनिटिव कहते हैं, और इसको लिखने से पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। टू, फिर ड्राइव मीन्स चलाना, साइकिल को असाइकिल लिख दीजिए, यहां पे बाइसिकल भी लिख सकते हैं। हवा के विपरीत, कि ये प्रीपोजिशन है, पहले इसको प्रयोग करिए फिर इसको, अगेंस्ट द एयर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव अ साइकिल अगेंस्ट द एयर। ठीक है, तो यहां पे ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई कहीं पे शब्द आ जाता है के विपरीत, तो भी आप किसका प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट का। लेकिन जैसे एक शब्द और होता है, कोई चीज आपको सूट ना करे, तो उसके लिए हिंदी में हम लोग कहते हैं मेरे प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, तो प्रतिकूल इस शब्द में भी उल्टा या अगेंस्ट का ही अर्थ निहित होता है। तो अगर कहीं पर आ जाता है कि प्रतिकूल, के प्रतिकूल, तो भी आप अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग बचा हुआ है, वो कौन सा प्रयोग है आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज कहां पर होगा। नेक्स्ट यूज आप करेंगे इस सेंटेंस में, जैसे दक्षिणी दीवार से सटकर एक बड़ी सीढ़ी है। ठीक है, दक्षिणी दीवार से सटकर एक बड़ी सीढ़ी है। तो इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखिए, एक बड़ी सीढ़ी है, तो एक बड़ी सीढ़ी है, ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, जहां पर आपको ईजेएमआर का प्रयोग करना है क्योंकि यहां पे कोई मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर किसी भी वस्तु का कहीं पर होना या ना होना बताया जाता है तो वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक घर है तो देयर इज अ हाउस, एक पेन है तो देयर इज अ पेन। ठीक है, तो एक बड़ी सीढ़ी है तो आप देयर का प्रयोग करेंगे पहले, देयर इज अ बिग लैडर, लैडर मीन्स सीढ़ी। ठीक है, तो देयर इज अ बिग लैडर। अगला शब्द है दक्षिणी दीवार से सटकर, से सटकर, तो ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखेंगे फिर इसको, तो लिखेंगे अगेंस्ट द दक्षिणी दीवार, साउदर्न वॉल। ठीक, तो देयर इज अ बिग लैडर अगेंस्ट द साउदर्न वॉल। यहां पर एक शब्द आपको और मिल जाता है, से सटकर, से सटकर। तो ऊपर जितने भी शब्द दिए गए हैं, अगर ऐसे शब्द या इस प्रकार का कहीं अर्थ निकल रहा है तो आप वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग बेहिचक करिए और एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे सेंटेंस आप बनाइए। जैसे बच्चे खंभे से सटकर खड़े हुए हैं, तो ये मौसम मेरे प्रतिकूल चल रहा है, मैं तुम्हारे विपरीत कभी नहीं जा सकता हूं। ठीक है, इस प्रकार से क्या तुम मेरे विपक्ष में बैठोगे, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बनाइए। और हाँ, इस प्रकार से मैं आपको मोर देन 40 प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको सभी को डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।